जी, फिटनेस ग्लो में शिकस्ता यास्मीन आपके साथ, और हम बात कर रहे थे कि बच्चों को किस तरह से आपको अब ट्रेन करना है, किस तरह से लेके चलना है ताकि उनकी हेल्थ जो है वो बरकरार रहे। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर भी हैं। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे डॉक्टर साहब। देखिए, बच्चों के हवाले से हमने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था थोड़ा सा कि बच्चे जो हमारे वो बाउंड होके रह गए, बंद होके रह गए एक छोटे मॉनिटर के अंदर, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो या बड़ा बच्चा हो। सही इशू ये आ रहा है कि हम बच्चे को एक लाइफ टाइम टेबल सिखाते हैं, एक लाइफ शेड्यूल सिखाते हैं कि आपको इतने बजे उठना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है। सही है। अब बच्चे के साथ मसला क्या है कि बच्चा उठता है, सीधे जाके मॉनिटर के सामने बैठ जाता है, उसका विजन कम खत्म होता जा रहा है और सीख क्या रहा है, लिमिटेड चीज़ें। सही। जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, पर्सनैलिटी जिसको हम बोलते हैं ना, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो बहुत कम आ रही है। ठीक है। इसीलिए हमने बच्चों का क्लब शुरू किया जिसको हमने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हम लेके आए हैं, चाइल्ड जिम। उसमें हम काम कर, जिम का मतलब ये नहीं कि बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवा रहे हैं, नहीं, बच्चों में जो बेसिक्स चीज़ें हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और स्पीड, ये 4 चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। सही। मुख्तलिफ वेरिएशन की गेम्स करा के, मुख्तलिफ वेरिएशन की एक्सरसाइज करवा के, ताकि बच्चे का दिमाग खुले। सही। वरना वो दिमाग सिर्फ यूं ही बैठ गया है कि बच्चों को एक कोई ना कोई आपको एक्टिविटी ज़रूर देनी पड़ती है। उसकी वजह ये होती है बच्चे में एनर्जी बहुत होती है, एनर्जी इतनी होती है कि उस टाइम पर अगर आपने उसकी एक रूटीन सेट कर दी तो आगे चल के भी वो सेट रहेगा। अब हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जो बड़े हमारे हैं वो खुद वर्कआउट नहीं कर रहे होते या खुद अपनी हेल्थ पे इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते। सिंपल लोग एक्सरसाइज से ज़रा सा घबराते हैं या भागते हैं कि मेहनत जो है वो कौन करे। लेकिन बात इतनी सी होती है कि जब आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा के लिए फिट हो जाती है, सेट हो जाती है, और लॉन्ग टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। जब हम बॉडी मूवमेंट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, तो ग्लो तो आ ही गई। उसके अलावा जो बैठ के डायबिटीज़ इतनी बढ़ चुकी है, उसके पीछे भी रीज़न यही है। अब तो बच्चों में भी आ रही है, डायबिटिक भी आ रही है, ब्लड प्रेशर इशू भी आ रहा है, और सबसे बड़ी जो अब कॉमन कंप्लेन आ रही है हमारे पास, वो आ रही है आपकी आई बॉल की मूवमेंट। क्योंकि छोटा बच्चा है, वो हर वक्त मोबाइल देख रहा है। हाँ, 24 घंटे यूं है। सही। आपकी आई बॉल की देखें, इंसान की आँख के 4 मसल्स होते हैं, जिनमें से ये लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। अब इशू ये आ रहा है कि हम टोटली बच्चा आपका आँख को देख रहा है, ये हम बड़े भी, आप देखें कितने लोग हैं जो आई ड्रॉप यूज करना शुरू कर दिए, क्योंकि टोटली वो मोबाइल देखते रहते हैं, कलर स्क्रीन वो सूखते जाते हैं और आँख जो है स्टिक रहती है। सही। मूव नहीं करती कोई। उससे कहते हैं हमारी आई की विजन खराब होती है, या हमारी की जो आइस की मसल्स वो खराब होते हैं। आप देखें एलर्जी हुई भी होती है, मूवमेंट खराब हुई भी होती है, अजीब तरीकों से रिएक्शन हो रहा होता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सही। बच्चे को आप मोबाइल दें जो उसकी जरूरत का वक्त है। कोशिश करें बच्चे को आप अपने घर के अंदर गार्डनिंग कर लें, जो पूरी पौधे वगैरह लगाते हैं उनको हरी चीज जरूर दिखाएं, ताकि वो बच्चा थोड़ा सा उसकी आंख खुले, विजन खुले। बच्चा जब कुछ देखा नहीं और आप वो 6 घंटे, कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा वो मोबाइल में खेलता रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम सारी आ रही है कि टाइम नहीं है वालिदैन के पास। सही बात है। वो कहते हैं चलो बच्चा मोबाइल में बिजी रहेगा, वो बिजी नहीं है, आप उसकी एनर्जी खत्म कर रहे हैं, उसकी सारी एनर्जी खराब हो रही है उधर। सही, बिल्कुल। इसलिए हम चाइल्ड जिम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि बच्चों को एक्टिव करें, उनकी जो बॉडी शेपिंग जो उम्र के साथ साथ होती है वो अच्छी हो। सही। वरना क्या हो, कद रह जाएगा, बच्चा फैल जाएगा, बच्चे में बोलते हैं ना हाइपर, जो बच्चा हाइपर हो जाता है, हाँ, वो करना शुरू कर देगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, बच्चा आपसे जिद करने लग जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो बच्चे को वक्त पे देनी चाहिए और फौरन हटा देनी चाहिए। अच्छा, मजे की बात यहाँ पर ये, बच्चा जब जरा कहते हैं गोगलू सा होता है तो हम बड़ा उसका गाल पकड़ के कहते हैं हाय गोगलू गोगलू सा बच्चा है। वो गोगलूपन बचपन में तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब बड़े होके लोग उसको तंग कर रहे होते हैं, वो पोपलू हो जाते हैं बड़े बड़े कुछ ऐसा ही होता है, फिर उसका मजाक बन रहा होता है, स्कूल में भी उसको लोग तंग कर रहे होते हैं या उसको परेशान कर रहे होते हैं, तो वहां से बच्चे का कॉन्फिडेंस बड़ा शेक कर रहा होता है। अमूमन देखा, जो बच्चा बचपन में थोड़ा सा मोटिफैटी होता है, बड़ा होकर स्मार्ट निकलता है, ये भी एक फैक्ट है। अच्छा, बिल्कुल सही। मैं भी 9 पाउंड की पैदा हुई थी, बड़े होकर 9 पाउंड की नहीं रही। चले, आप तो 9 की हुई थी, मैं तो 16 का पैड हुआ था सही सही। अच्छा, ये वैसे ये बात सही कही है, जिन बच्चों का वेट कम होता है मैंने भी देखा है बड़े होके वो मोटे हो जाते हैं, और जिनका वेट ज्यादा होता है वो पता नहीं क्यों कम हो जाते हैं। स्टडी पे टाइम लगा देते हैं ना, नहीं, उनकी अम्मा कहती है इसको कम दो रात दोपहर बचपन में दे दिया जितना देना था सही। अच्छा, माँ के हाथ में जो है ना ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, और जहाँ तक फिटनेस का ताल्लुक होता है ये माँ की ही ड्यूटी आती है इनमें, जब बच्चे को धक्का दे के बोलना पड़ता है जाओ ये करो तुम। देखिए मसला पड़ा क्या है, अभी जो रिसर्च आई है नई, उसमें देखिए उन्होंने बोला कि जो बच्चे अपने कान खींचते हैं उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, सुनने की सलाहियत अच्छी होती है।
यही होती है। अच्छा, जो बच्चे बैठ के लगाते, जैसे हमारे उस्ताद थे, और देखिए शर्माना नहीं चाहिए, हमने बहुत सजाएं खाई हैं अपने उस्तादों से, उठा बैठक करवाते थे, वो मसल्स की एक्सरसाइज जो हमें बड़ों की पता चल रहा होता है। उस्ताद कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, अगर वो आपको मार रहा है तो सही मार रहा है, यानी वो देखते हैं हाँ भाई इसको अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए। कान का खींचना, उठक बैठक लगाना, भागना, ये आपकी एक्टिविटी में शामिल है, इससे आपके जो छोटे मसल्स हैं खराब नहीं होते। सही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब जो एक ट्रेंड आ गया है और जो हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, वो ये है कि किसी ना किसी को घर में कोई छोटा बच्चा रख लिया जाता है काम के लिए, कि बेल भी बज रही है तो वो जाएगा दरवाज़ा खोलने, फ़ोन भी बज रहा है अगर पीटीसीएल है तो वही जाएगा उठाने के लिए, पानी चाहिए तो आप उसी को कहते हैं कि पानी ला के दो। यानी आपने घर के अंदर अपनी मूवमेंट बिल्कुल महदूद कर दी है। देखिए गोरे ने ये चीज़ खत्म कर दी, उसने सेल्फ सर्विस लिख दिया, ग्लव्स लिखा है सेल्फ सर्विस, खुद जाए, खुद पानी लेके आए, खुद जाए, खुद कॉफ़ी बना के लाएं, सब करें। ऑफिस में भी यही है उनके, क्योंकि प्रॉब्लम्स है ना, जॉइंट्स के इश्यूज आ रहे हैं। जो लोग बहुत देर तक बैठते हैं, 8 से 9 घंटे बैठते हैं रेगुलर, उनका लोअर बॉडी बड़ा हुआ होता है। वो परेशान होते हैं, या कमर में दर्द हो गया है, या नीस में दर्द हो रहे हैं, एंकल में दर्द हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजिंग आ रही है, थायराइड डिस्टर्ब हो गए हैं। इनका हल क्या है? देखें, अगर आप शुरू से ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपने बच्चों को आदत डाली है अपने साथ एक्सरसाइज करने की, तो आपकी आगे की लाइफ हेल्दी होगी। वरना आप वही पैसा जो आप कमा रहे हैं वो लगा देंगे मेडिसिन पे, खत्म हो गई बात। सही है ना? इसी तरह आप अपने घर में अगर वालिदैन हैं, अगर आपने सपोज आपने बच्चा बिजी, वालिदैन बिजी हैं, बच्चे के लिए एक बच्चा रख दिया, अटेंडेंट रख दिया है, तो बच्चे को आप भी टाइम दें। सही, उससे पूछें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला नहीं, आप खुद जज करें ना, क्योंकि अब इश्यूज ये आ रहे हैं बच्चों में कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम किससे बात करें, बता नहीं पा रहे होते। पेरेंट्स से बात करते हैं, वो गुस्से होते हैं कि तुम हमारे पास वक्त नहीं है, या भी हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ा बच्चों के लिए भी टाइम निकालें, उनके साथ एक्सरसाइज पे जाएं, साइकिलिंग पे जाएं। कोविड से एक नुकसान ये भी हुआ है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, और एक फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों में अवेयरनेस आई है। सही, लोग लंबी वॉक पे चले गए, एक्सरसाइज पे चले गए, लोग अब घर में बैठ के खेल रहे हैं। अब वो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो थोड़ी सी कम बैक हो रही है, लेकिन अभी भी आपका मोबाइल डोमिनेट किया हुआ है। हाँ, क्योंकि अब पूरी दुनिया उसमें सिमट गई है ना, हर चीज़ आप उसी पे कर रहे होते। इवन अब तो इतने सारे ऐप्स आ चुके हैं कि आप एडिटिंग भी उस पर कीजिए, आप रिकॉर्डिंग भी उसी पे कर रहे हैं, आप मूवी भी उसी पे देख रहे हैं। लेकिन मसला वही ना शुफ्ता, कि इशू वही है, कॉम्पैक्ट छोटी सी चीज़ जो आपकी आँख खराब कर रही है, आपका ब्रेन खराब कर रही है। बिल्कुल कर रही है। आप मॉनिटर पे जाइए, उसमें करें। आप जहनी तौर पे बहुत थक जाते हैं। आपका जो आपका जो भी मोबाइल सेट है, या जो भी आपकी लाइन आई हुई है, रात में आप डीप स्लिप हुए होते हैं, बिल्कुल सो रहे होते हैं गहरी नींद, एकदम से टून बजती है, भले वो सर्विस टून हो, जो भी हो, आप तो डिस्टर्ब हो गए। सही, जो आपकी बॉडी एनर्जी ले रही थी वो डिस्कनेक्ट होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रात की नींद हमेशा कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे वजह ये होती है कि उस टाइम पर आपकी बॉडी में आपकी बॉडी रिपेयर हो रही होती है, कुछ सेल्स टूट रहे होते हैं, कुछ सेल्स बन रहे होते हैं, लेकिन ये सोने के ही वक्त हो रहा होता है। लेकिन आप जाग रहे हैं पूरा दिन, और फिर रात में भी आप जाग रहे हैं और आपको सोना नसीब नहीं हो रहा, या थोड़ी देर आप सोए और फ़ोन बहुत ज़ोर से बज गया। तो मैंने अक्सर यही सुना है, कहते हैं सोते वक्त कम से कम आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें और अपने कानों से दूर रखें, मोबाइल भी और हैंड फ्री भी। वो तो और बोलते हैं कि कोशिश करें कि रात को 12 बजे के बाद मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि कलर स्किन आपकी नींद उड़ा देती है, इंसोमिया के पेशेंट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल इम्बैलेंसिंग होती है बॉडी में, और हेयरिंग इश्यूज होते हैं आपके, तो आपको नींद बेचैन रहती है, आप डीप स्लीप नहीं लेते। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगी कि सीनियर सिटीज़न जो होते हैं, अक्सर कह दिया जाता है उनसे, आप ये मत करें, आप ये मत करें, आप बैठें। तो ये जो एक तरीक़ेकार है सोसाइटी का, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि अगर वो चाह रही हैं कि जी मैं सब्ज़ी काट लूँ तो काटने दें। अगर कोई बुज़ुर्ग हैं घर में और वो चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बाहर वॉक करके आ जाऊँ, तो उनको जाने दें। नहीं, आप मत जाएँ, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। तो सीनियर सिटीज़न के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, सीनियर सिटीजन को मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि वो बैठ जाएँ, मैं बोलता हूँ मोबिलाइज करते रहें अपने आप को, बाहर बैठिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, उनको उनके हिसाब का काम दीजिए ताकि पता चले उनको लेके निकलें, उनसे डिस्कशन करें, उनसे बैठ के बातें करें। सही, क्योंकि अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे, वो अकेले बैठ के उनका ब्रेन जो है मेमोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। देखें, सीनियर सिटीज़न जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं, और उनको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे।